50 दिनों में बोला जाने वाला सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है। ये आरएसएस के जेंजी हैं, ये कांवड़ियाँ हैं, नशे में धुत हैं, नशे के ही गानों पर नाच रहे हैं। पूरे मेन रोड को मुजफ्फरनगर में ब्लॉक किया हुआ है। ये मुजफ्फरनगर का मीनाक्षी चौक है और पूरे तरीके से रोड ब्लॉक कर कर ज़मीन पर नाचा जा रहा है। इनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह का एक नशे में धुत भांग जिस कुएं में पड़ गई है, उसी कुएं में गिरे हुए इसी तरह के युवकों को चाहता है आरएसएस। ये जेंजी है, लेकिन आरएसएस का जेंजी। नमस्कार साथियों, वीडियो में आपने जिस महिला को देखा इसका नाम है आरफा खानम शेरवानी और ये अपनी वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात को पूछ रही है कि जब सड़कों के ऊपर नमाज नहीं हो सकती है तो सड़कों के ऊपर ये कावड़िए नाचते गाते ऐसे क्यों जा रहे हैं, क्यों ये धूम धड़ाका कर रहे हैं, क्यों ये नाचते गाते जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये महिला हमेशा से ही अपनी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी, योगी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही ये बोलती है और अपनी वीडियो को बनाती है। और दूसरी बात ये है कि इस महिला की इस समय जब कावड़ यात्रा अपने पूरे उफान के ऊपर चल रही है तो इसने जो है इस तरीके की बात को उठाकर और डायरेक्ट जो है वो योगी आदित्यनाथ से इस बात को इसने पूछने की हिम्मत की। ये भी इसकी हिम्मत की एक दात है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम ये देखें इस देश में कि यानी कि ये देश, सबसे पहली तो बात ये है कि ये देश जो है वो हिंदू बहुल देश है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 20% जो हैं वो माइनॉरिटीज रहती हैं। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम धर्म के लोग सबसे संख्या में ज्यादा हैं। उसके बाद यहाँ इस देश में बौद्ध भी रहते हैं, इस देश में ईसाई भी रहते हैं, इस देश में जैन भी रहते हैं, इस देश में पारसी भी रहते हैं, इस देश में यहूदी भी रहते हैं। आपने कभी इस बात को सोचा है या कभी आपने इस बात का मतलब अंदाजा लगाया है कि कभी किसी बौद्ध ने, कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी पारसी ने, कभी किसी यहूदी ने हिंदू धर्म के इतने बड़े उत्सव के ऊपर या हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार होते हैं, कभी कोई कमेंट किया है या कभी कोई इस तरीके की बात आपने दूसरे सिवाय मुस्लिम धर्म के लोगों के अलावा आपने कभी देखा है कि कभी किसी और धर्म के लोगों ने, जो भारत में रह भी रहे हैं, ईसाई भी भारत में रह रहे हैं, भारत में जो हैं वो बौद्ध भी रह रहे हैं, भारत में जैन भी रह रहे हैं, भारत में पारसी भी रह रहे हैं, कभी देखा है कि इस तरीके के हिंदू धर्म के ऊपर कोई कमेंट करते हुए? सबसे ज्यादा परेशानी होती है मुस्लिम धर्म के लोगों को। अब मुस्लिम धर्म के लोगों को परेशानी क्यों होती है, इसका कोई ठोस वजह जो है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन और धर्म के जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, शांत रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपने कभी बौद्धों को भी नहीं देखा होगा हंगामा करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, आपने कभी ईसाइयों को नहीं देखा होगा। इस देश में जो है अगर आप देखें तो ईसाइयों की भी एक अच्छी खासी तादाद इस देश में रह रही है, लेकिन किसी भी मुस्लिम धर्म के अलावा जो है किसी भी धर्म के लोगों को आपने कभी भी इस तरीके की कोई कमेंट या बात करते हुए नहीं देखा होगा। इसका सीधा सा जो एक वजह है क्यों हिंदू धर्म के खिलाफ जो है वीडियो इस तरीके की बनाई जाती है, क्यों एक तरीके का ये प्रचार किया जाता है, ये एक नैरेटिव है। और ये नैरेटिव जो है सबसे ज्यादा जो है भारत में इस नैरेटिव को चलाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, और वही जो है इस तरीके का एक विचार, एक नैरेटिव बनाते हैं, वीडियो के माध्यम से जो है बनाते हैं। और ये वीडियो जो है ये पूरी दुनिया में देखी जाती है, और पूरी दुनिया का मतलब ये है कि जब ये इस तरीके की वीडियो पूरी दुनिया में जाती है तो इनसे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज पूरी तरीके से जो है वो हिंदू धर्म के ही खिलाफ होता है। अब ये क्या है कि ये कुछ एक सिलेक्टिव, अब मान लीजिए आप समझ लीजिए कि भाई ये एक उत्सव है, कावड़ यात्रा भी क्या है, एक उत्सव है, और जितने युवा जा रहे हैं, जितने भी भक्त जा रहे हैं वो पूरी एक जो है अपनी एनर्जी के साथ जा रहे हैं, नाचते गाते पूरे अपने घूमते हुए जा रहे हैं, भक्ति करते हुए जा रहे हैं, उनमें एक जोश है। यानी कि अब उस जोश का जो है ये एक भाग जो है, कुछ एक भाग को, सेलेक्टिव भाग को जो है ये लोग पकड़ लेते हैं और उस सेलेक्टिव भाग के ऊपर जो है ये वीडियो को बना लेते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इस तरीके की जो है कोई
कोई इस तरीके का भाग दिखाया गया हो कांवड़ यात्रा का भी, जिसमें जो है बड़े शांत तरीके से और कांवड़ ये जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं। लेकिन जो है इस तरीके के लोग जो ये इस तरीके का प्रचार हिंदू धर्म के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, ये लोग जो हैं उसी सीन को कैच कर लेते हैं वीडियो के माध्यम से, जिस सीन में इनको ये लगता है कि हाँ यही सीन है जो हिंदू धर्म के खिलाफ चलाया जा सकता है और इसका एक नैरेटिव बनाया जा सकता है, इसका एक जो है वो सुर्रा बनाया जा सकता है और उस सुर्रे को जो है पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। तो इन लोगों का एक ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने का जो तरीका है, इस तरीके की जो जितने भी लोग ये वीडियो बना रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, जो इतने वीडियो बना रहे हैं, ये इस तरीके का एक प्रचार करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में और इसी प्रचार से जो है इनको फंडिंग भी होती है। अब आ जाते हैं दूसरे भाग के ऊपर। दूसरा भाग इसका ये है कि ये लोग जितने भी हैं, ये जिसकी महिला की मैं बात कर रहा हूं, कि इस तरीके के लोग जो हैं वो कभी भी आपको जितने भी ये 55 से 56 इस्लामिक देश है, मुस्लिम देश हैं, उनमें गैर मुस्लिमों के साथ होने वाले बर्ताव को ये कभी नहीं बनाते हैं। कभी आप इनकी वीडियो में ये नहीं देखेंगे कि जो मुस्लिम देश हैं उन मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिमों के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है। आप एक थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए कि हमारे मित्र जो हैं एक दुबई में रहते हैं और उन्होंने साफ साफ इस बात को बताया था कि भाई जब इनके रोजे रमजान चलते हैं तो वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई वहां पर जो है गैर मुस्लिम जो है खुले में कुछ खा सके, इवन टॉफी भी खा सके। तो इसका मतलब ये है कि इतनी सख्ताई वहां पर है और उनको भी, गैर मुस्लिमों को भी जो है खाना मतलब तभी वो खा सकते हैं जब इनका रोजा वहां पर खुलता है। तो ये इस तरीके की जो पाबंदियां हैं जो मुस्लिम देशों में लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जितनी वहां की इस्लामिक पाबंदियां हैं जो मतलब गैर मुस्लिमों के ऊपर जो लगी हुई हैं, वो उसको पालन करते हुए मतलब पूरी तरीके से वहां पर रह रहे हैं, अपने रोजगार कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि 30 लाख, एक हिसाब से आप लगा लीजिए कि 30 लाख हिंदू जो हैं वो दुबई में नौकरी कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने वहां पर जो है मुस्लिमों के कोई जुलूस का विरोध किया है या मुस्लिमों के त्योहारों का वहां विरोध किया है या उनके रोजे रमजान का विरोध किया है? कभी किसी हिंदू ने जो है किसी भी देश में, वो चाहे खाड़ी के किसी भी देश में रह रहा हो, कोई विरोध नहीं किया है। जिस तरीके से ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं उस तरीके से मतलब दूसरे जो गैर मुस्लिम लोग यानी कि हिंदू जो कम्युनिटी होती है वो चुपचाप जो है वो एंजॉय भी करती है। लेकिन यहाँ भारत में जो है ये एक तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है कि इस तरीके से हिंदू त्योहारों को, हिंदू धर्म को और खास तौर से जो है जो इस समय मौजूदा सरकार है उसको किस तरीके से बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए, उनकी छवि को किस तरीके से दुनिया में डाउन किया जाए। और ये इनके कहने से या इनके वीडियो दिखाने से, सेलेक्टिव सीन को दिखाने से प्रधानमंत्री मोदी की कोई छवि को ये डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि अब पूरी दुनिया में जो है एक मतलब पूरे जो है बन चुकी है और वो जो है एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो इस तरीके का जो ये नैरेटिव है, आपसे भी यही है कि इस तरीके के नैरेटिव से बचिए, इस तरीके के लोगों से बचिए और जो इस तरीके की एक सेलेक्टिव जो है वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं और उससे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी आप सतर्क रहने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।